श्री गणेशाय नमः। जय गणेश भगवान की। आज बुधवार के दिन हम श्रवण करेंगे भगवान गणेश जी की कथा। एक बार देवी पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने तन की मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश था। देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हो तब तक किसी को भी अंदर न आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें रोका। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का सिर कट गया है तो वे बहुत दुखी हुईं और शिव जी से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। उन्हें एक हाथी मिला और वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वे गजानन हाथी वाले कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पूजा में सबसे पहले उनकी आराधना की जाएगी, इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वे इस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? गणेश जी ने बोला कि तू कुछ मांग ले। पुत्र ने कहा, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान की कथा। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली है, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जाओ पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके आओ। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके यह प्रतियोगिता जीत जाते हैं, जबकि उनके बड़े भाई पृथ्वी का चक्कर लगा कर आते हैं फिर भी वे हार जाते हैं, क्योंकि गणेश जी अपनी बुद्धि से साबित करते हैं कि उनके माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। पृथ्वी से बड़े तो माता पिता हैं, जिनके चरणों में सभी लोग वास करते हैं। इस पर शिव जी प्रसन्न होने पर गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि जो भी सभी देवों की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी काम सिद्ध होंगे।
जो भी इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे सुख समृद्धि पुत्र धन आदि प्राप्त होगा, उसके संकट मिट जाएंगे। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी और शनि देव की दृष्टि की एक पौराणिक कथा। जब माता पार्वती ने भगवान गणेश का निर्माण किया और उन्हें नया रूप दिया, तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और अन्य देवताओं को बुलाया ताकि वे उनके पुत्र को आशीर्वाद दें। सभी देवता आए, उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ शनि देव भी आए, लेकिन उन्होंने गणेश जी की ओर देखने से इनकार कर दिया और सिर नीचे कर लिया। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, शनि देव, आप मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे? शनि देव बोले, माता, मेरी दृष्टि दोषयुक्त है। यदि मैं गणेश जी को देखूंगा तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। लेकिन माता पार्वती के बहुत आग्रह करने पर शनि देव ने जैसे ही बालक गणेश की ओर देखा, तुरंत उनका सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख सभी घबरा गए। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर गए और वहाँ एक हाथी के शिशु का सिर लेकर आए। उन्होंने वह सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश को गजमुख, हाथी मुख वाला रूप मिला। सभी देवताओं ने उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य घोषित किया। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें एक धर्मपत्नी थी जो बहुत श्रद्धालु और गणेश भक्त थी। वह हर चतुर्थी को उपवास करती और भगवान गणेश का व्रत करती थी। एक बार संकष्टी चतुर्थी को उसने व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा की, लेकिन उसके सास, ससुर और पति ने व्रत करने से मना किया और कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, भोजन करो। लेकिन वह स्त्री अपने संकल्प पर अड़ी रही और व्रत पूरा किया। उसी रात अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। सभी बहुत चिंतित हो गए। तब एक साधु ने बताया, यह संकट तुम्हारे घर की स्त्री के व्रत से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि उसके व्रत से दूर होगा। उसने भगवान गणेश को प्रसन्न किया है। संकट आने से पहले देवता संकेत देते हैं ताकि सत्कर्मों से उसका समाधान हो सके। यह सुनकर परिवार के सभी लोगों ने गणेश जी से क्षमा मांगी और अगले चतुर्थी को व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके पति की तबीयत ठीक हो गई और घर में सुख शांति लौट आई। जो सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बशर्ते भक्ति में श्रद्धा और संयम हो। बोलो प्रेम से गणेश भगवान की जय।